अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज के बाद हम आम तौर पर एक दुआ मांगते हैं, लेकिन उस दुआ के मांगने पर हमें मिलता क्या है और हम मांगते क्यों हैं, इसकी वजह लोगों को मालूम नहीं होती। तो जो लोग भी नमाज के बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना ये वाली दुआ मांगते हैं, उनको चाहिए कि आज सीख ले कि हम गलतियां क्या करते हैं, और अगर गलतियां नहीं करते तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते क्या हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे भाइयों की तरफ से इसमें गलतियां पाई जाती हैं। मैं पढ़ करके सही तरीके से आपको पहले सुना दे रहा हूँ। अगर आपकी ये दुआ सही है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं सही है तो इसे बार बार रिपीट करके सुन लें और इसे सही करने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर इसका मतलब आपके सामने रखता हूँ। दुआ ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ है जिसमें बहुत सारे लोग ये पढ़ते हैं रब्बना आतेना या रब्बना आतैना, इस तरीके से दुआ पढ़ते हैं। हालांकि वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया, जिसका मतलब ये होता है कि अय हमारे रब, अय अल्लाह तबारक व तआला, हमें दुनिया में बेहतरीन भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में बेहतरीन भलाई अता फरमा, और अज़ाब कब्र से हमें बचा ले। ये दुआ हम मांग रहे होते हैं, लेकिन इस दुआ का मतलब हमें नहीं मालूम होता, और जब मतलब मालूम नहीं होता तो मांगने में वो खुशू और खुजू पैदा नहीं होता। जैसा कि आप जब कोई किताब पढ़ रहे हो और किताब पढ़ने का आपको मकसद ही ना मालूम हो तो आपको वो किताब पढ़ने में दिलचस्पी नहीं होती। इसी तरीके से आप कोई काम कर रहे हो, आपको काम करने का मकसद ना मालूम हो तो आप वो काम नहीं करेंगे। जैसे कि एक बंदा काम करता है तो उसे ये मालूम होता है कि मैं काम करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा, मुझे दौलत मिलेगी, लेकिन अगर वो मालूम ना हो कि हाँ इसके बदले में कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, तो फिर बेदिली के साथ वो काम किया जाएगा, और जो चीज़ बेदिली के साथ की जाए उसमें कैफियत खुशू और खुजू पैदा नहीं होती। तो जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई दुआ मांगे तो वो दुआ के कबूल होना भी हम चाहते हैं, और जब हमें माना भी नहीं मालूम है तो वो खुशू और खुजू नहीं पैदा होगा। इसलिए आप जो भी दुआएं मांगते हैं उन दुआओं का माना भी आप जानने की कोशिश करें, और ऐसे ही जो चीज़ें आप नमाज में भी पढ़ते हैं सूरतें, उन नमाज़ों को आप कंजुल ईमान उठा करके नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों को उनका माना आप देखें, उसे याद करें और फिर उसको पढ़ें, तो आप देखिए कि नमाज पढ़ने में आपको कितना लुत्फ़ आता है और कितना मज़ा आता है। आप नमाज में सना पढ़ते हैं, सना का क्या मतलब है? नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा का क्या मतलब होता है? नमाज में आप सूरतें पढ़ते हैं, उन सूरतों का मतलब क्या होता है? अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा पढ़ते हैं, इनका मतलब क्या होता है? जब इन चीज़ों के मानी और मतलब आपको मालूम होंगे तो आप खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा करके देख लीजिए कि आपको कितना मज़ा आने वाला है। तो आप जो भी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में करें, उन सारी चीज़ों का आपको मतलब माना पता होगा, तो आपके दिल में खुशू और खुजू की कैफियत पैदा होगी, और जब खुशू और खुजू की कैफियत पैदा होगी तो दो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करना चाहेंगे वो अल्लाह कबूल भी फरमाएगा। आप कुछ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अता भी फरमाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अहबाब को भी इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।